देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियाँ कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनका एक नाम है योग माया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माता दुर्गा किसकी पुत्री हैं? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच 2 संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियाँ कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में 2-2 बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी। यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस कृष्ण को रखकर देवी को लाए तो कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा और बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? हाँ हाँ, विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह 9 देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथमम शैलपुत्री चा अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो। शैलपुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कोशमांडा के नाम से, 5वें दिन स्कंध माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे
बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं, अब हम क्या करें। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं। हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है। जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है, इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन, भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है, श्री राधा रानी। और राधा रानी कौन है, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है, सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं। 9 नाम से पुकारी जाती हैं, 9 दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर 9 नाम से पुकारी गई तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर 9 भागों में 9 नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ। दोस्तों अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहाँ 124 पे देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है
ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एव द्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और पृष्ठ नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी है। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहाँ देखिएगा,
यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहां देवी का प्रवचन चल रहा है, देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूँ, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का समन करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह